हाय, इस बार के बजट के बाद वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट वाली इंडस्ट्री काफी लाइमलाइट में आई है, क्योंकि इस बार के बजट में एक तो इंफ्रा सेक्टर काफी फोकस में रहा है एंड उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 100 सिटीज में वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट को प्रमोट करने की बात कही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो वाटर इंडस्ट्री है इस पर फोकस करना हमारी सरकार के लिए ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये टाइम की डिमांड है एंड आने वाले कई सारे बजट्स में इस इंडस्ट्री पर फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा। इस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का फोकस क्यों रहना ही रहना है, इसके रीजंस हम कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एंड इस इंडस्ट्री पर फर्स्ट वीडियो हमने चैनल के एस्टेब्लिश होते ही बनाया था 20 मंथ्स पहले। इस इंडस्ट्री से कुछ कंपनीज ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखी हैं, तो इस वीडियो में उनका रिव्यू भी हो जाएगा एंड कुछ नए बिजनेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के फोकस में रहनी ही रहनी है। इन पॉइंट्स को जानना बेहद जरूरी है, तभी हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में कम होती ही पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पर पर्सन के हिसाब से 1 ईयर के लिए कंट्री में कितना पानी अवेलेबल है। प्रेजेंटली इंडिया की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1545 क्यूबिक मीटर है एंड एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स जिन रीजन्स की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम है उन्हें वाटर स्ट्रेस्ड रीजन कहा जाता है। तो इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में आता है। फर्दर एज पर द एस्टिमेट्स बाय 2050 इंडिया की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1191 क्यूबिक मीटर रहेगी। तो इसी के साथ हमारी कंट्री वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्कार्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। फर्दर एज पर द नीति आयोग डाटा आज भी 50% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड हर साल अप्रॉक्सीमेट 2 लाख लोगों की डेथ होती है ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद अगर हम कंट्री की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी की बात करें तो इंडियन सिटीज जितना भी सीवेज जनरेट करती है उसमें से सिर्फ 28% सीवेज ही ट्रीट हो पाता है एंड आज भी 72% ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर बॉडीज में मिक्स होकर उन्हें पॉल्यूट कर रहा है। तो जिन पॉइंट्स को अभी हमने आपके सामने रखा है, यहां से आपको एक एस्टिमेट मिल ही गया होगा कि क्यों इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यही कारण है कि वाटर इंडस्ट्री में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो चुकी है एंड इस अपॉर्चुनिटी का साइज लगातार बढ़ता ही जाएगा एंड ये अपॉर्चुनिटी है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड यही कारण है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ इस बजट में ही नहीं बल्कि आने वाले कई सारे बजट्स में फोकस में रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे हम इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर हो, हम सबका हिडन एनिमी रहता है ब्रोकरेज। तो कितना ब्रोकरेज हर साल हम अपने डीमैट सर्विस प्रोवाइडर को दे देते हैं, एक बार वो यहां पर देख सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है एंड पर डे वो 10 क्वांटिटीज ट्रेड कर रहा है, तो बाय एंड सेल को मिलाकर 20 क्वांटिटीज हो जाती है एंड ब्रोकरेज बनती है 96,000 एनुअली। इक्विटी इंट्राडे एंड फ्यूचर्स के ब्रोकरेज सेम ही रहते हैं। लेट्स से कि कोई पर डे 2 ऑर्डर्स ही ले रहा है, बाय एंड सेल को मिलाकर 4 हो जाएंगे एंड ब्रोकरेज जो बनेगी वो बनेगी 19,200। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी दिन एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं एंड किसी दिन एक से ज्यादा ऑर्डर्स भी प्लेस कर देते हैं। ऑन द एवरेज अगर हम सिंगल ऑर्डर लगाकर भी कैलकुलेट करें तो ब्रोकरेज बनती है 4,800 एनुअली। तो एमस्टॉक हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम 1 टाइम 999 रुपीज पे करके लाइफ टाइम के लिए फ्री ब्रोकरेज अवेल कर सकते हैं अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। उसके बाद हम लाइफ टाइम के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी फ्री करवा सकते हैं सिर्फ 1 टाइम 999 रुपीज पे करके। एमस्टॉक का जो एप्लीकेशन है ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर की इंडाइसिस का डाटा मिल जाता है, ग्लोबल इंडाइसिस का डाटा मिल जाता है, एफआईएस ने कब कितनी बाइंग की है, कब कितनी सेलिंग की है, इसका भी कंप्लीट डाटा मिल जाता है। उसके बाद पॉपुलर स्टॉक्स भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं एंड किन स्टॉक्स में वॉल्यूम हैवी जा रही है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 7 वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इनमें भी काफी सारे प्रीमियम फीचर्स हैं। ये मेरे एसेट्स द्वारा बैक्ड है जिनके पास 15 ईयर्स की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिगेसी है। आपकी 4 स्टार रेटिंग है, एक साल में 145 करोड़ की ब्रोकरेज ये बचा चुके हैं। 15 लाख इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर भी चुके हैं। तो एमस्टॉक के साथ डीमैट ओपन करवाने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो अब आ जाते हैं उन बिजनेसेस के ऊपर जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी जो इस इंडस्ट्री की बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, वैसे तो वो एक इंफ्रा कंपनी है जो कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड रोड प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है। लेकिन जब हम इस कंपनी के ऑर्डर बुक के ब्रेकडाउन को देखेंगे तो उसके बाद आप भी इस कंपनी को वाटर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी कहने लगेंगे। तो कंपनी का नाम विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड है। तो ऑर्डर बुक को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के क्लोज होने तक इस कंपनी के पास ऑर्डर
बुक थी 4717 करोड़। तो इसमें से कितनी ऑर्डर बुक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एंड ये मिलियन में लिखी हुई है। क्रोर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 3654 करोड़। उसके बाद रेलवे से जुड़ी हुई ऑर्डर बुक है 736 करोड़। रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ऑर्डर बुक है 154 करोड़। तो जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ऑर्डर बुक है ये टोटल ऑर्डर बुक की 78% है। तो इसलिए इसे हम फुल फ्लेज वाटर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इसे एग्जीक्यूट कब तक होना है, एंड वो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑर्डर बुक है इसे नेक्स्ट 24 टू 36 मंथ्स में एग्जीक्यूट होना है। इनफैक्ट अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू से कंपेयर भी करें तो ऑर्डर बुक 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इससे क्लियरली हमें नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। कंपनी की जो हिस्टोरिक बिडिंग सक्सेस रेशियो है वो 17% के अराउंड है। तो हम मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी जितनी भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगी तो अप्रॉक्सीमेट वहां से 15% ऑर्डर्स जीत सकती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट के 3 इयर्स में कंपनी ने 43% के CAGR से अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, एंड नेट प्रॉफिट्स को 78% के CAGR से बढ़ाया है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 3530 करोड़ है, मींस एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है। लेट इट बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैग रेशियो भी काफी इन्वेस्टर्स के फेवर में है, दैट इज 0.49। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इस इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छे हैं, दैट इज 14.2%। उसके बाद क्विक रेशियो, करंट रेशियो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स सभी अच्छे हैं। तो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो इसलिए इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है इस इंडस्ट्री की, उसे हम 8 to 10 टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, एंड कंपनी का नाम है EMS लिमिटेड। इस कंपनी की स्पेशलिटी यही है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो आपको दिखेंगे 25.7%, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इतने हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। मींस कंपनी को काम करने के लिए जो भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट चाहिए वो सारे के सारे ये प्रोक्योर ही नहीं करते हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर लीज पे लेते हैं। तो ये कंपनी एक EPC प्लेयर है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, जो कि वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट में काम करती है। तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 35 से 40% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये गाइडेंस तब की है जब कंपनी के पास जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं उनकी वैल्यू 1835 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से ज्यादा है। इस ऑर्डर बुक के बाद भी कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, एंड उनमें से कुछ ऑर्डर्स को मैं फाइंड आउट कर भी पाया हूं। उनमें से एक तो मिला है 19 जुलाई को, जिसकी वैल्यू है 535 करोड़। यहां पर लैक्स में लिखा हुआ है, मैंने कन्वर्ट करके बताया है। एंड ये ऑर्डर मिला है उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। 12 जुलाई को एक और ऑर्डर मिला था जिसकी वैल्यू है 141 करोड़, एंड ये मिला है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, एंड इसमें जो कंपनी का शेयर है वो 95% है। थर्ड ऑर्डर 26 जून का है जिसकी वैल्यू है 119 करोड़। यहां पर EMS लिमिटेड का शेयर कम है, यानी कि सिर्फ 26% है, एंड ये ऑर्डर है यूपी जल निगम की तरफ से। तो इस कंपनी को लिस्टिंग के इमीडिएट बाद हमने इन वाले लेवल्स पर कवर किया था, एंड वो कवर किया था इस वाले वीडियो में, एंड वहां से हमें कितने रिटर्न मिल चुके हैं, एंड वहां से जो हमें रिटर्न्स मिले हैं वो मिले हैं 257%। तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि अभी जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 31.9 का। जब ये कंपनी 26 या 27 के PE पर मिलती है तो इसे कंसीडर भी किया जा सकता है, या फिर कोई बड़ी डिप मिले देन इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं उसे आप इस इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय या फ्लैग बीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ EPC प्लेयर बनना नहीं है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनना चाहते हैं। एंड यही कारण है कि आज वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर स्पेस में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो कंपनी का नाम है वाटेक वैग लिमिटेड, जो ग्लोबली नंबर 3rd पोजीशन होल्ड करती है। इस कंपनी को पास्ट में हमने जब कवर किया तो हमें काफी सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्योंकि एक तो कंपनी के मार्जिन्स अच्छे नहीं थे, एंड दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी कम है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं कि कंपनी को कंसीडर करने से पहले सबसे ज्यादा वो नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि सेल्स ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पैरामीटर सारी जनता के सामने आ जाते हैं वहां वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती है, बस EPS ग्रोथ के सहारे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है। तो इस कंपनी से जुड़े कुछ और पॉइंट्स को देखें तो इनका स्ट्रेटेजिक टाई अप है विद पीक सस्टेनेबिलिटी वेंचर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। उसके बाद अपने
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो 13% तक पहुंच गए हैं। एंड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तक पहुंचने के लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, उनमें फर्स्ट तो यही है कि इन्होंने अपने 2 यूरोपियन एंटिटीज से डाइवेस्टमेंट किया है लास्ट ईयर, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थी। एंड 5 अगस्त की ही न्यूज है कि इन्होंने एक और एंटिटी से डाइवेस्टमेंट किया है जिसका नाम है वबैग वाटर सर्विसेज SRL रोमानिया। एंड ये सारे इनिशिएटिव्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो ये मिलियंस में है एंड क्रोर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 11,448 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। फर्स्ट टाइम इस कंपनी को हमने 18 दिसंबर 22 को इन वाले लेवल्स पर कवर किया था एंड वो किया था इस वाले वीडियो में। एंड वहां से हमें कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं, वो मिल चुके हैं 335%, यानी कि 4 टाइम्स से भी ज्यादा। तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हायर साइड पर आया है। आपको 27 या 28 के पीई पर मिले या फिर किसी कंसोलिडेशन या डिप में मिले तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो की नेक्स्ट कंपनी भी वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़े सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कंपनी की क्लोज टू 75% ऑफ रेवेन्यू वाटर इंडस्ट्री से आती है एंड इसमें 10% कंज्यूमर बिजनेस से भी आता है। यहाँ पर कंपनी वाटर प्यूरिफायर एंड उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती है एंड माइनर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल से भी आता है एंड इन केमिकल्स का यूटिलाइजेशन भी बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस एप्लीकेशन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी फुल फ्लेज वाटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो कंपनी का नाम आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। तो कंपनी के पास आज ऑर्डर बुक को देखें तो ये है 3,394 करोड़ की। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्डर बुक उससे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसमें 8,233 करोड़ की ऐसी बिडिंग अभी पाइपलाइन में है जिसमें कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है एंड कंपनी की बिड को विन करने की जो सक्सेस रेशियो है वो 15 to 20% के अराउंड है। तो यहां से भी कंपनी के पास 1300 करोड़ के अप्रॉक्स ऑर्डर्स आ सकते हैं। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट हैं। तो 18 दिसंबर 2022 को जब हमने इस कंपनी को फर्स्ट टाइम कवर किया था इन वाले लेवल्स पर, तो वहां से हमें कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं, तो वो रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 180% मिल चुके हैं। तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है वो इस तरह के कंसोलिडेशन में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो है ये वाटर इंडस्ट्री से जुड़ी ईपीसी कंपनी नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका एप्लीकेशन वाटर इनटेक सिस्टम, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशंस, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स इनके पावर प्लांट्स, पेपर एंड पल्प प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स एंड स्टील प्लांट्स में भी यूज होते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमें पता चलेगा कि इनकी ज्यादातर रेवेन्यू वाटर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो वाटर कंट्रोल गेट्स सेगमेंट से कंपनी की 60% ऑफ रेवेन्यू आती है, 15% ऑफ रेवेन्यू स्क्रीनिंग इक्विपमेंट से आती है, 15% ऑफ रेवेन्यू वाल्व से आती है जो कि अगेन वाटर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। देन 10% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी की ये हाइड्रो पावर एंड पंपिंग प्रोसेस इक्विपमेंट एंड कुछ अदर सेगमेंट से आती है। तो क्लोज टू 80% ऑफ रेवेन्यू कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट से आती है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एंड कंपनी का नाम है जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिनकी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू यूएसए से आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चंक ऑफ रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। देन कुछ माइनर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, मिडल ईस्ट रीजन एंड यूरोप एंड अफ्रीकन रीजन से आता है। तो इस कंपनी के केस में ऑर्डर बुक उतना रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक है वो 816 करोड़ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है। सबसे अच्छी बात की कंपनी की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स में काफी डिसेंट ग्रोथ हो रही है एंड यही कारण है कि पास्ट में भी इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो डिप या कंसोलिडेशन में मिले तो आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जिन कंपनीज को आप खुद से स्टडी कर सकते हैं उसमें लार्सन एंड टुब्रो है, थर्मैक्स लिमिटेड है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस है एंड शक्ति पंप्स है। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड एमस्टॉक के साथ डीमैट ओपन करवाने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.